Tell me the day number, students. A motorboat takes 6 hours to cover 100 km downstream and 30 km upstream. Full stop. If the boat goes 75 km downstream and returns back to its starting point in 8 hours, find the speed of the motorboat in still water and that way. पटवारी तुम बताओ, जो पहला केस है उसमें जाकर आ गया का समय दिया है कि जाने का समय अलग से केस 1 में है और आने का समय अलग से केस 2 में। बताओ पटवारी। हाँ पटवारी बोलो। ध्रुव अग्रवाल प्लीज। स्टूडेंट्स प्लीज। स्टूडेंट्स प्लीज। हाँ ध्रुव अग्रवाल, क्वेश्चन को पढ़कर बताइए। 5 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं, उसमें केस 1 में सिर्फ जाने का है और केस 2 में सिर्फ आने का है। ऐसा है कि केस 1 में जाके आ गया है सर। जाने का प्लस आने का इस 6 घंटा, जाने का प्लस आने का इस 8 घंटा। अंग्रेजियां हम नहीं ना सिखाएंगे जी, मैथ्सवा सिखाएंगे, अंग्रेजियां थोड़ी सिखाएंगे, वो तो तुमको समझना होगा। आप पिछला क्लास आए थे, आपको बहुत अच्छा से पता है कि बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इन वन ऑफ द क्वेश्चन केस 1 में सिर्फ जाने का होता है, यहां से गया था 15, और केस 2 में होता है आने का। एक ऐसा 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज यहां से गया 15 और 15 मान लो 40 किलोमीटर है, पर आते समय 40 नहीं 60 आ गया। तो हम पूछे भी थे ऐसा कैसे हो गया जी, तो बोलो 15 गए 40 और आते समय 40 यहाँ तक है, पर नीचे ही से नीचे पानी उनी पिए और नीचे ही से और उल्टा कांटा टोली तरफ चले गए, तो इसलिए रिटर्निंग में 60 ऐसे हो गया। मतलब वापस यहाँ तक आए हैं, पर यहाँ आए नीचे घरवा के नीचे गाड़ी खड़ा किए, पानी उनी पिए, कपड़ा लत्ता चेंज नहीं किए, सॉरी सिर्फ पानी उनी पिए और नीचे ही से फिर उधर कांटा टोली तरफ चले गए। तो ऐसा मुमकिन है ना कि गए 40 पर आए 60। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक होता है सिर्फ जाने का और अलग से केस 2 में आने का। तो आप खुद पढ़िए ना जी। 6 घंटा कौंची का समय दिया है, बोलना नहीं है, बस पढ़िए। 6 घंटा कौंची का समय दिया है, 100 डाउन एंड 30 अप। तो ठीक है, डाउन में 100 गए, आते समय थक गए तो 30 आए होंगे, उसका ना समय है 6 घंटा। पढ़िए, 100 अप एंड 30 डाउन है कि नहीं? मिट्टू जरा खिड़की खोल दो पूरा। 100 अप एंड 100 डाउन एंड 30 अप है, पक्का देख लो अच्छे से। और जो 8 घंटा वाला समय दिया हुआ है, जो 8 घंटा वाला समय दिया है, इंग्लिश तुम पढ़ो ना भाई, उसमें क्या है? 75 डाउन एंड रिटर्न्स इसमें ठीक है, 75 गए और 75 आए हैं। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था, प्लीज डोंट कॉपी, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी डाउन। टाइम होता है डिस्टेंस 1 बाई स्पीड 1, टाइम 2 होता है डिस्टेंस 2 बाई स्पीड 2, टाइम 3 होता है डिस्टेंस 3 बाई स्पीड 3, टाइम 4 होता है डिस्टेंस 4 बाई स्पीड 4। हम आपको टाइम देंगे नोट करने का, कानवा में कम सुनाई देता है। एक बार जब बोले कि टाइम देंगे तो सुनो ना पहले मेरा। ओके, 6 घंटा लिया 100 डाउन जाने में। हम आपको इज्जत से बोलते थे कि 100 लिखते हो ना, तो यहाँ छोटा छोटा डी और डब्ल्यू एंड डाउन लिख लिया करो, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। कौन चीज नहीं रहे? कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि आज सेकंड क्लास है, तो हम बार बार हर दिन थोड़ी लिखाएंगे कि लेट द स्पीड ऑफ आदमी बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ पानी बी वाई। जो नहीं बोलते थे कॉपी सजाना है, वो तुम सजाते रहना ऊपर। हम 1 बार 2 बार करवा दिए, 2 बार करवाए इनफैक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेट द स्पीड ऑफ आदमी बी एक्स एंड लेट द स्पीड ऑफ पानी बी, therefore the net speed of आदमी in downstream, net speed of आदमी in downstream। तो डाउनस्ट्रीम में नेट स्पीड क्या होगा? और यहाँ हम छोटा छोटा लिखवा भी दिए डाउन एंड 30 अप, यहाँ हम छोटा छोटा ऐसे लिखवा भी देते हैं आप।
नेट स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा? तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। ये सब तो मैं इंग्लिश लिखवा दिया था ना, तो हर बार थोड़ी लिखवाऊंगा मैं। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अब जरा इधर का आते हैं। 75 डाउन एंड 75 अप की ऐसा मेंशन नहीं है, रिटर्न्स बैक है। तो ये जनरल नॉलेज का बात है कि 75 अप गया है तो डाउन वो 75 ही आया होगा, डाउन वो 75 ही आया होगा। क्योंकि हम इतना बार बोलते हैं फिर भी सुनता ही नहीं है लोग। रुको ना बाबू, रुको ना। अप जा रहे हो तो तुम अपस्ट्रीम जा रहे हो ना, नहीं डाउन है। पानी डाउन की नहीं, पानी का मतलब नहीं होता है पानिया डाउन ही रहता है। हमारा बात कर रहा है, हम डाउन गए, हम अप गए, मेरा बात हो रहा है, ये मेरा बात हो रहा है ना। तो हम डाउन गए तो मेरे स्पीड में पानी का स्पीड जुड़ गया, पानी खींच के ले गया ना। और अप में कौन? हम जा रहे हैं। बोलो हाँ सर, आप ही का बात हो रहा है। पानी का कभी बात नहीं होता है, बात हमेशा आदमी का ही होता है, या आदमी बोट पे है उसका होता है। पानी का बात काहे करेगा? पानी तो सदा, हमेशा, सदैव, हमेशा, ऑलवेज नीचे ही जाता है। तो आपका स्पीड में पानी का स्पीड घट गया। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो। कैन यू सी 1/x plus y is there in the question? 1/x plus y is there कि ऐसा ऐसा 100 गो है। Can you see 30 times of 1/x minus y is there in the question? ऐसा ऐसा 30 गो है। 100 u, जो हम पूंछ बनाते हैं वो u है, और जो पूंछ बिना पूंछ का है वो v है। वंस अगेन 75 को 1/x plus y, 75 को 1/, तो ऐसा ऐसा 1/x plus y क्या गो है जी? 75 गो है। और यहाँ 75 को 1/x minus y, तो 75 v हो गया। ठीक, हम आपको पूरा टाइम देंगे, एकदम हड़बड़ाया मत कीजिए। बस हम इंग्लिश थोड़ा कम लिखवाते हैं, एक बार लिखवा दिए बच्चा समझ गया, बार बार बोलते हैं कि हम नहीं लिखवाएंगे, अपने से लिखना। कौन सा इंग्लिश मैंने मिस कर दिया है मक्कड़, जो तुमको लिखना होगा परीक्षा में? बताओ, मास्क हटा के बोलो जी। लेट द स्पीड ऑफ मैन बी x। अगर मैन नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो बोट रहेगा, तो लिखना लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x। आगे बोलो और क्या मिस किए हैं? लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी y, ये हम मिस किए हैं ना। लेट द स्पीड ऑफ मैन बी x, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी y। फिर एक और सेंटेंस हम मिस किए हैं, देयरफॉर द नेट स्पीड, देयरफॉर द नेट स्पीड ऑफ द मैन इन डाउनस्ट्रीम। हिंदी में बोले तो आदमी का नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम में इक्वल टू x प्लस वाई। ये हम मिस किए हैं, पर हम इतनी बार बोल दे रहे हैं कि बच्चे को याद रहेगा कि अबे इंग्लिश वो लिखना है। और चौथा सेंटेंस होगा देयरफॉर द नेट स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम। क्या लिखना है? देयरफॉर द नेट स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई। हम फिर से 4 को इंग्लिश बोल रहे हैं। पहला इंग्लिश होगा लेट द स्पीड ऑफ मैन बी x, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी y। दूसरा होगा, नहीं तीसरा, देयरफॉर द नेट स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम, नेट स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई। एंड द लास्ट वन होगा नेट स्पीड ऑफ, लेट स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम इज x प्लस वाई होगा। ठीक, ऊपर जा रहा है तो ठेल रहा है ना, माइनस हो जाएगा। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अब सिर्फ सुनो और मेरा गाइडेंस को बस फॉलो करो। ज्यादा तेज नहीं बनना। तेज बनने के लिए जिस दिन प्रैक्टिस क्लास लेते हैं ना, उस दिन तेज बनना बाबू, ठीक है? अभी ज्यादा तेज मत बनो। यहां तक इज्जत से पहुंच के रुक जाना, काहे कि इसके बाद हम करवाएंगे एलिमिनेशन। परसों भी बोले थे कि ऐसे सड़क से काटना ज्यादा अच्छा लगता है कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा पसंद है, और ज्यादा ढेर पैसा है तो जाओ महावीर चौक, ग्राफ पेपर खरीद के लाओ, पेंसिल खरीद के लाओ, विद अ शार्प पेंसिल, विद अ रबर, विद अ इरेजर। कि वो सब नहीं करेंगे, हम लोग सड़क से काटेंगे। सो आई एम गिविंग यू टाइम, यहां तक इज्जत से पहुंचिए। इसके आगे तेजी मत दिखाइए, तेजी उस दिन दिखाया कीजिए जिस दिन प्रैक्टिस डे होता है। चलिए पहुंचिए यहां तक।
सिर्फ यहीं तक पहुंचिएगा, इसके आगे मत बढ़िएगा, यहीं तक पहुंचिएगा। तुम पीछे बैठते थे ना, तुम कहाँ बैठते थे? वहीं चले जाओ। तुम कहाँ बैठते थे? तो बीच में कौन बैठता था? क्या नाम है? हाँ, तो वहीं रहा करो, तब ना हमको याद रहेगा लड़का गायब है आज। अब सुनो, बातें याद रह जाती है, हम कैसे पढ़ाएं तुम लोग को वो सुनो। इधर देखो जी पटवारी, मेरी वाली तेरी वाली के साथ, तेरी वाली मेरी वाली के साथ। हम तो ऐसे ही ना पढ़ाए हैं, मतलब 75 हम ऊपर वाला में इंटू करा देते थे और नीचे वाला में। क्या गलत पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए तो आप हमेशा सही है, पर आज ना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा सर, बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा सर। 75 को कौन 100 से गुना करेगा सर, और 100 को कौन 75 से करेगा? तो पटवारी, क्या ये मेरी वाली तेरी वाली के साथ, तेरी वाली मेरी वाली के साथ, ये नियम गलत है कि नियम यहाँ थोड़ा भारी पड़ेगा? लेकिन अगर तुम्हारा पकड़ बन गया है तो तुम मेरी वाली को तेरी वाली के साथ करो, तेरी वाली को। लेकिन तुम ट्यूशन आ रहे हो, एक ही चीज रोज सीखोगे कि कुछ अलग हो सिखाइए दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ना मेरी वाली को तेरी वाली से, ना तेरी वाली को मेरी वाली से। मतलब कुछ ऐसा समझिए, आपको संस्कृत आता है, हमको हिंदी आता है। अब तक क्या होता था ना कि संस्कृत वाले को हिंदी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे बोथ साइड्स, और हिंदी वाले को। पर अब क्या करेंगे, संस्कृत वाला को सिखाएंगे उर्दू, और हिंदी वाला को भी सिखाएंगे उर्दू, और थर्ड लैंग्वेज कौन सी? थर्ड लैंग्वेज। तो वो थर्ड लैंग्वेज क्या सुनना, 100 और 75 का यहाँ पे आप लोग एलसीएम देंगे। हम आपको टाइम देंगे नोट करने का, हड़बड़ाइए मत। 5 20 5 15 5 4 5 3, और तो जाएगा नहीं। 5 5 25 चौके 100 300 बनाना है। दोनों को क्या बनाना है? मतलब हिंदी वाले को भी उर्दू सिखाएंगे और संस्कृत वाले को भी उर्दू। हम आपको टाइम देंगे, हड़बड़ाइए नहीं। ये बोले थे इंप्लाई देकर दोनों साथे साथ चलता है। ई हुआ 3 से गुना, ई हुआ 4 से गुना माइनस से। तो बताओ, ये भी कहीं ना कहीं 300 हो जाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं। अरे चचा 300, कौन बोला जी 400? दोनों को एक ही जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ठीक, हम आपको टाइम देंगे, हड़बड़ाइए नहीं। तो घुस के गुना इज इक्वल टू 18, और यहां पे भी घुस के गुना माइनस 32। कैसे कटा? सड़ाक से। आराम से कीजिए, चलिए। ऐसा लग रहा है मक्कड़ की वी आर डूइंग द सेम थिंग्स एवरी डे। वर्ड प्रॉब्लम्स बदल रहा है, पर द वे ऑफ सॉल्विंग बदल रहा है। कि वो प्रैक्टिस वाली क्लास में हम लोग सीख गए थे, पक्का ना? तुम ना अपना नजर उतरवाओ जी, तुमको नजर लग गया है। हाँ, सच बोल रहे हैं। दादी है, अब मम्मी उम्मी को बोल के नजर उतरवाना। तुम बोला मक्कड़ रहबे नहीं किए हो, तुम्हारा प्रोसेसर में ना जंग लग गया है। थोड़ा राम निकालो, ऐसे से झाड़ो उसको, ब्रश से रगड़ो। हमको भी लग रहा है तुम्हारा थॉट्स में भी कुछ थॉट्स आ रहा है आजकल। मन नहीं लग रहा तो मन पक्का तुम्हारा कहीं और लग रहा है। तो तुम कहाँ हो? मन नहीं लग रहा है तो कहीं और लगा रहे हो। तुम जो इमीडिएट हम पूछते थे मक्कड़ बोलो, फटाक से बोलते थे, तुम कहाँ बोल नहीं सक रहे हो आजकल। हम का तुम अपना मित्र लोग से पूछ लो। आप बोलिए ध्रुव अग्रवाल, कहीं ना कहीं
सॉल्विंग में कुछ नया सिखा रहे कि सॉल्विंग हुआ तो प्रैक्टिस डे में सीख गए थे। वर्ड प्रॉब्लम बदल रहा है, कभी डिजिट्स प्रॉब्लम तो कभी एज प्रॉब्लम, कभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम। आप आराम से बनाइए, वी निकाल के घर मत चल जाइएगा, फिर वी का डालू डाल के यू निकालिएगा, और यू वी निकाल के भी जाने नहीं देंगे। फिर यू निकला मतलब कौन सी निकला, 1/x + y, और v निकला मतलब कौन सी निकला, 1/x - y। कम ऑन, डू इट पटवारी, कम ऑन कम ऑन। हाँ, एक बटा 15 है शौर्य पंकज, 1/15 ना, 15 की 30। प्रिंस नहीं आया आज, एकदम खत्म चीज है जी। लोग फालतू में माथा लगा रहे लोग पे, हम नहीं। हाँ, कहाँ देख रहे हो ना, गधा के अंदर अभी चाहत जगा रहे हैं घोड़ा बनने का। तुम लोग के अंदर चाहत जाग चुका है। ओके, प्रिंस आया ही नहीं है। चलो प्रेम तुम बोलो, यू निकला मतलब कौन सी निकला, सिंघाड़ा का कीमत कि बालूशाही का कीमत। हाँ, 1/x + y, ऐसा बोलो। यू निकला मतलब कौन सी निकला, और वी निकला मतलब कौन सी निकला। घर चल जाना है कि यहाँ से फिर फ्रेशली दो अलग अलग रिलेशंस आ गए। मैथ्स में रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं ना, तो यहाँ से फ्रेशली फिर से दो रिलेशंस आ गए ना, फ्रेशली आ गए ना दो रिलेशंस। अब इनको सॉल्व करो। अब इनको सॉल्व करो। अब ए और बी को सॉल्व करो। प्रेम बताओ, जब x निकल जाएगा तो घर चल जाए कि a और b किसी में डाल के y भी तो निकालना है ना। थोड़ा बोलो बाबू। x निकाल के घर चल जाना है। शुरुआत में कि ई वाला आसान ना पड़ेगा, यही आसान पड़ेगा ना। डाल के y निकालो। छाप रहे हो कि बना रहे हो अपने से, छाप रहे हो कि बना रहे हो। तुम बड़ा आदमी हो, लोग गरीब है।
नाउ पटवारी जस्ट टेल मी, तुमको अगर वो वाला ठीक लग रहा है, मेरी वाली तेरी वाली के साथ, तेरी वाली मेरी वाली के साथ, तो तुम उसी से करो। नहीं तो हिंदी वाले को भी उर्दू सिखाओ, संस्कृत वाले को भी उर्दू बोले तो कौन सी देयर एलसीएम, देयर तुमको भी उर्दू में कन्वर्ट कर दे और हमको भी। क्यों? वो मेरी वाली तेरी वाली गलत है कि बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे? सही है पर नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं। एंड प्रेम तुम बोलो, सत्य काम का ना घड़ा पहले से भरा हुआ है, जान रहे हो ना? तुम्हारा पूरे खाली है, पता है ना? तो तुम थोड़ा मोड़ा हमसे भरवा लो। और इधर आइए, यू निकला मतलब कौन सी निकला? सिंघाड़ा, बलुसाई, हाँ 1/x+y। और v निकला मतलब कौन सी निकला? कहानी फिनिश की रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स। अब ये जो दो रिलेशंस हैं, ये तुमको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, ऐसा क्यों? बोलो ऐसे सड़क से कट जा रहा है। तो x निकल गया, घर जाएंगे कि फिर y निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं अब आप सभी लोगों को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, शैल आई रब दिस पार्ट? ध्रुव अग्रवाल, हेडिंग देखो, टाइप 3 होना चाहिए। हम तो हेडिंग लिखवा लिखवा के ही पढ़ा रहे हैं, और अब तो प्रिंट आउट में भी दिख ही जाएगा। वैभव जान, कैन यू टेल मी ये प्रिंट आउट क्यों दिया गया, मतलब काहे इसका जरूरत महसूस हुआ आपको? कोई के पास पुराना RS अग्रवाल है, कोई के पास नया है, कोई के पास है ही नहीं, कोई उसको पढ़ के लाता नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, खरीद के दे दिया जिसका बोर्ड से, उसको सुनोगे बात? हाँ, तो इसलिए हम समस्या का अंत कर दिए, अपने से ही दे दे रहे हैं। अब तुम्हारे पास ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन का झंझट खत्म। RSNC और RD एन एग्जाम्पलर ऑल्सो, एग्जाम्पलर। एज प्रॉब्लम में क्या होगा सुनिए। आपको जब भी हम कोई प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं तो बोलते कॉपी सजाना पड़ेगा। लाइक लेट द वंस प्लेस बी x, लेट द टेंस प्लेस बी y, देयरफॉर द नंबर इज 27 की 27 नहीं ना होता है, मतलब 10 इंटू 10 प्लेस 10 इंटू 1 प्लेस की पहला 1 प्लेस में 10 कर रहे हैं। तो बोलो जी, खाली 10 प्लेस में ही ना। therefore the number is 10y plus x, therefore the reverse number is। कॉपी सजाते थे। लेट द आदमी का स्पीड भी x, लेट द पानी का स्पीड भी y, therefore नेट स्पीड ऑफ आदमी इन डाउन स्ट्रीम इज x plus y। आदमी में पानी का जुड़ जाएगा। तुम नीचे जा रहे हो, पानी तुम्हें ठेल के ले जा रहा है, x plus y, एंड द नेट स्पीड ऑफ आदमी इन अपस्ट्रीम इज x minus y। तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। वैसे ही जैसे ही तुम सुने एज प्रॉब्लम, क्वेश्चन पेपर पढ़ना शौर्य पंकज की हमेशा की तरह इसको ऐसे करके ऐसे रख देना है, ऐसे रख देना है। तुरंत करना क्या है, सुनिएगा, छापिएगा नहीं। एज प्रॉब्लम सुने, लाइन खींचेंगे। हम सच बोल रहे हैं जी, मजाक नहीं कर रहे हैं। उसका घरा भरा हुआ है, तुम समझो। एज प्रॉब्लम सुने, क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसे मोड़ के रख देंगे। चुपचाप ऐसे डिजाइन बनाएंगे और यहां लिखेंगे प्रेजेंट, यहां लिखेंगे पास्ट, और आगे बढ़ गए तो फ्यूचर में चले गए। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, प्लीज हड़बड़ाइए नहीं। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में किरदार कितने हैं। 2 ही किरदार होंगे। आपके सिलेबस में x y z तो है नहीं, आपके सिलेबस में x और y है। तो आपने देखा किरदार है फादर और सन, या किरदार होगा राम और मोहन, या होगी मदर एंड डॉटर। कोई भी 2 किरदार है। हमेशा क्वेश्चन बनाना प्रेजेंट से शुरू करना। कहां से? प्रेजेंट में लिखना x है फादर, y है सन। अब यहां से ना पीछे चल जाना, यहां जितना साल पीछे जाने बोलेगा, पास्ट में। ठीक है, अब फिर एकदम यहीं पे चलाना, समझे?
समझे, और यहीं से फ्यूचर में चल जाना। ठीक, क्वेश्चन अगर पढ़ने के बावजूद, जैसे कुछ बच्चे तेज होते हैं, पहले से सीखे सिखाए रहते हैं, दिल पे मत लीजिएगा, जैसे ध्रुव अग्रवाल टाइप होते हैं, पहले से जानते हैं, वो बोलते क्या कि प्रेजेंट की तो चर्चा थी नहीं, मैं यहां से स्टार्ट ही नहीं करूंगा सर, मैं डायरेक्ट यहां से यहां चलाऊंगा। डायरेक्ट लंबा छलांग मारोगे पैंट फट जाएगा। हमेशा धीरे से, हल्के से, हौले से यहां आओ, अब फिर यहां जाओ। डायरेक्ट आओगे बाबू, आगे समझ रहे हो क्या होगा। चलिए शौर्य पंकज, मैं जस्ट जो समझा रहा हूं, कितना साल पीछे का समझा रहा हूं मैं, कितना साल पीछे का। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 5 साल पहले, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा 8 साल बाद। ठीक है, देखो जी, हंसी मजाक करते हैं ना, यही बातें याद रह जाती है कि यहाँ पे सरवा ऐसे बोला था, ध्रुव अग्रवाल का गेम हुआ था, मक्कड़ का गेम हुआ था, शौर्य पंकज को समराइज करने बोले थे, ये बातें याद रहेंगी। ऑल्दो क्वेश्चन प्रेजेंट की चर्चा नहीं भी करे, तुम शुरुआत हमेशा यहाँ, बात भी सिंपल है जी, यहां से पीछे जाना, यहां से आगे आना आसान होता है ना, अदरवाइज जंप मारना मुश्किल हो जाता है। तो बताओ, तुम यहां से शुरू कर रहे हो, तो ये तो जनरल नॉलेज है कि तुम यहां का उम्र समझ ही गए होगे कितना होगा। आज तुम 20 के हो, तो 5 साल पहले 15 के थे भैया, 5 कम कर दो। और यहां पे बेटा कितने का था, ये भी समझ ही गए हो। फिर हम पूछे शौर्य पंकज, क्वेश्चन भावना समझो, कितना साल बाद का है, 8 साल बाद का है। आप जो समझाना चाह रहे हो उसके अनुसार तो 8 साल बाद का है। फिर लिखना फादर यहां कितने का हो जाएगा, x + 8 का, और सन एकदम हमेशा यही करना है। दूसरा दिन आज चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम का, आपको इतना समझ में आ गया है कि सवाल पढ़ेंगे तो 2-2 ATQ रहना ही रहना है। कैसे था, सीधा नंबर में 17 जोड़े तो उल्टा हो जाता है, एक रिलेशन ही था ना वो। और फिर था कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज इतना, सम ऑफ द डिजिट्स इज इतना, दूसरा रिलेशन ही था ना। यहां पे भी 2 रिलेशन रहना ही रहना है। बोलेगा कि 5 साल पहले फादर सन का ट्रिपल था, फादर ट्रिपल था किसका, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फादर ट्रिपल था सन का। वेयर एज 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब यहां का ATQ है कि बीचवा वाला का है, मारो चट से, यहां वाला का, बीच का नहीं रहता ATQ। वेयर एज 8 साल बाद फादर हो जाएगा 4 टाइम्स सन का, कितना टाइम्स। और हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बस भावना समझा रहे हैं। यहां पे फादर की उम्र भर दीजिएगा, कितने है फादर की उम्र, सन की उम्र भर दीजिएगा, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, XY एक तरफ आ गया। ये तो आपको यही ना चाहिए था, एक रिलेशन। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आइए इसमें फादर कितना का है, सन कितना का है, घुस के गुना, घुस के गुना। आ तो गया सेकेंड रिलेशन, कुछ समझ आया, एकदम क्लियर है। अगर एक बच्चा भी ऐसा जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो प्लीज हमसे पूछ लो। बार बार बेवकूफ बनने से अच्छा एक बार बेवकूफ बनो, सबके सामने बोलो हाँ सर हम नहीं समझे। हाँ, फादर इज थ्राइस ऑफ सन, फादर इज थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 मोर 7 लेस, वो तो ATQ में दिया रहेगा, वो हमको थोड़ी दिमाग लगाना है। 4 गुना दिया रहेगा चचा, क्यों कुछ हो रहेगा, वो दिया रहेगा। हमेशा आप क्वेश्चन को प्रेजेंट से शुरू करिए। कहां से शुरू कीजिए, प्रेजेंट से शुरू कीजिए। जितना पीछे बोलेगा उतना पीछे जाइए, जितना आगे बोलेगा उतना आगे जाइए, जितना पीछे बोलेगा उतना पीछे जाइए, जितना आगे बोलेगा उतना आगे जाइए। कुछ क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 1, एज प्रॉब्लम का 1। हेडिंग दे देना एज प्रॉब्लम का 1।
आइए, 5 years ago Nuri was 3 times as old as his son. सिर्फ मेरा सुनते भी रहो ना जी, आधा बात समझ में आएगा। 5 years ago Nuri was इतना टाइम्स ऑफ his son। क्या करना है? बोले इसको बंद करके रख देना है। रख दो, चलो फोटोआ बनाओ। फोटोआ बना के उसके जो किरदार हैं उनको ढूंढो, कौन कौन है। नूरी एंड सोनू, एक्स एंड वाई लिख लो। हम फिर से बोल रहे हैं, तुमको इंग्लिश पे ध्यान देना है, पर मैथमेटिकल इंफॉर्मेशंस निकालो। का बतिया रहा उसको छोड़ो, काम का बात बोलो। कितना पीछे जाने बोला है? 5 years ago। क्या बोला है? तीर बनाओ और तीर में लिखो 5, और आप अपने से नूरी की उम्र यहां पे लिख लीजिए, सोनू की लिख लीजिए। नूरी की लिखिए और सोनू की लिखिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो और भी एगो चीज मिलेगा। फ्यूचर कितने दिन बाद जाना है? यहां पे 10 लिखो, यहां पे 10 लिखो, और यहां नूरी की उम्र x + 10 हो जाएगी और सोनू की उम्र y + 10 हो जाएगी। एकदम एक गधाओं की समझ आ रहा है। हमेशा मिडिल वाले से शुरू करो, और जितना साल पीछे जाने बोलेगा उतना साल पीछे चले जाओ, जितना साल आगे जाने बोलेगा उतना साल आगे चले जाओ। मतलब आपको एक चीज हम सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़िए पर अपना काम का जानकारी बस टानिए उस क्वेश्चन से। अभी भी हम इंग्लिश को उतना इज्जत दिए कि काम का बथवा खाली टान लिए, 5 पीछे जाना, आप तो वही टान के लिखे हैं, और तो दिमाग में नहीं लगा रहे। आप दिमाग लगाएं कहीं। 10 साल बाद बोला, क्या हो जाएगा इस पे हम दिमाग लगा रहे हैं कि 10 काम का इंफॉर्मेशन टाने और फट से लिख दिए। अब तुमको बहुत अच्छे से पता है कि एक ATQ यहां रहेगा और एक ATQ यहां रहेगा। अब पढ़ूंगा इंग्लिश को, अब इज्जत दूंगा। इतनी देर में इंग्लिश को इज्जत नहीं दिया, काम का बात टाने कि भैया कितना पीछे जाना, कितना। 5 years ago नूरी was thrice as old as son। नूरी जो है 3 गुना है सोनू की। thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice। नूरी will be twice of सोनू। साफ साफ तो लिख ही दिया है। जो मैंने ब्लू वाला लिखा है ये आप रीडिंग मार के देखिए तो आपसे भी यही बात निकलता है कि नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाते सर, यही बात निकलता है ना। चलो अब नूरी में कौन सा उम्र डालोगे? बोलो यहाँ वाली नूरी की उम्र डालेंगे और यहाँ वाली सोनू की उम्र डालेंगे। डालो, घुस के गुना करो, रिलेशन लाओ। यहाँ भी डालो यहाँ वाला और घुस के गुना करो, रिलेशन लाओ। रिलेशन ला के छोड़ देना, क्योंकि आप यहाँ इतने गधे नहीं कि रिलेशन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, वो घर पे करते रहिएगा। बस रिलेशन लाके छोड़ दीजिए, बाकी आप इतने गधे नहीं हैं, सॉल्व तो कर ही लीजिएगा। तो बोल ही रहे हैं, होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, चाहत जाग जाएगा तो दुनिया का हर बच्चा पढ़ेगा। अब तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है राहुल भैया क्यों तुमको इतना जोर दिया यहाँ पढ़ाने पे।
नहीं फ़ायदा दिख रहा था फिर भी वो बोला तुम कंटिन्यू करो, बोला होगा ना। 4 साल रह के वहाँ यहाँ का सारा रंग देखता है बच्चा, तब समझता है कि सुमित सर गिव अप करने वाला इंसान नहीं है। सॉल्व मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको आता है, कर लीजिएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 चालू करिए तो अपने से, अब तो समझ ही गए आप लोग। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लाइए। पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करना है, फिर तीर खींचना है और पीछे जाना है, तीर खींचकर आगे जाना है, पीछे का उम्र लिखना है, आगे का उम्र लिखना है, पीछे का ATQ आगे का ATQ। चलो अपने से स्टार्ट करो। 2 नंबर, और 2 हो जाएगा तो 3 नंबर शुरू कर लेना। इक्वेशंस बस लाना है, याद रखना। नहीं नहीं नहीं, सॉल्व काहे करोगे जी, एकदम पकड़ो लो कि हो जाएगा, घर पे आओ हो जाएगा। हाँ, एक कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है पिताजी को एक्स माने होंगे और कुछ स्टूडेंट्स बेटा को एक्स माने होंगे, पर उतना टेंशन का बात नहीं है, भावना सही है। कितने लोग ऐसे हैं जो पिता को एक्स माने, हाथ उठाइए तो। ठीक है, ज़्यादातर लोग पिता को ही एक्स माने हैं ना। ठीक है ठीक है, इक्वेशन आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाना शुरू करो। इधर आओ एक बार सब लोग, इधर आओ सब लोग। 3 टाइम्स सन से 8 ज्यादा होगा, 3 टाइम्स सन से 8 ज्यादा होगा। तिगुना करके भी 8 ज्यादा करना पड़ेगा। कितना लोगों ने ये लिखने में कामयाब हो गए कि हाँ सर लिख लिए थे? कुछ लोगों को दिक्कत हुआ मतलब।
3 नंबर को पीला लाइट मार्क कीजिएगा और सब लोग इधर देखो मेरे को। पीला लाइट का मतलब नहीं पता है? समथिंग टिपिकल। येलो कलर दूरे से फोकस मारता है, टैक्सी ये सब येलो कलर का काहे होता है? गॉड हमको दूरे से देखेगा तब ना पहचानेगा, इसलिए पीला कलर का हेलमेट लगाता हूँ, समझे? टैक्सी ये सब येलो कलर का काहे होता है? ताकि दूरे से फोकस मारे। तो गॉड आएगा इतना भीड़ में, गॉड हमको कैसे पहचानेगा? तो पीला लाइट का मतलब दूरे से फोकस मारेगा। सुनिए इधर, सुनिए तो बेटा 2 ठो है, बाबूजी 1 गो है। तो बाबूजी को x माने पहला बेटवा y का, दूसरा बेटवा z का। बोलो हाँ, सही पढ़ा रहे हैं। पर x y z इज इन योर सिलेबस, x एंड y इज इन योर सिलेबस। तो ध्यान से सुनना, दोनों बच्चों का, दोनों बेटियों का कॉम्बाइंड एज, कौन सा एज? कॉम्बाइन कर लिए, जोड़ के y हुआ। नॉर्मली इंसान क्या करता है? पिता को x माना, पहला बेटा को y, दूसरा बेटा को z। पर x y z इज नॉट इन योर सिलेबस, योर सिलेबस में x और y है। तो पिता को x मानो एंड द 2 सन्स का सम y मानो। तो बताओ प्लीज, इधर देखो, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई तो ऐसे चाचा, मामा, नाना, दादा कोई तो होंगे जिनके 2 पुत्र होंगे। डुग्गू चाचा का 2 लड़का है, ऐसा होगा ना? पिंकी मौसी की 2 लड़का है, 2 लड़की है। ऐसे प्लीज इमेजिन करो, प्लीज पे अटेंशन। बैंगलोर वाले बड़े पापा के 2 बेटे हैं, इमेजिन करो। बस हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो बताओ, यहां जो y है वो y बेटा है कि 2 सन्स टुगेदर है? दोनों बेटवा मिल के 22 साल का है। हो सकता है एगो 6 साल का, एगो 9, तो 6 9 15 हुआ ना? एगो 6 साल का, एगो तो 6 9 15। बात 6 की हो रही है, 9 की हो रही है कि 6 9 जोड़ के 15 की हो रही है? कोई कंफ्यूजन? अब अगर बोलेगा कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पिताजी का उम्र तो 5 ही बढ़ेगा, पर 2 सन्स टुगेदर में जानते हैं कितना बढ़ेगा? नहीं समझ में आई बात? एगो बेटा का उम्र बढ़ा तो दूसरको का तो बढ़ा। दोनों बेटों का मिला कर ना मान रहे हैं आप। तो क्या लिखिएगा? +5 की नहीं, बेटा वाला में +10 हो जाएगा। एक्चुअली बेटा वाला में क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 बेटा है ना। और पीछे कितना जाना है? अच्छा, जाना ही नहीं है, पीछे जाना ही नहीं है। चलो हिंट दे दिया, आप चालू करो। 2 नंबर कोई ऐसा है जो अभी भी कर रहा है? जल्दी करो, 2 नंबर खत्म करो और फिर 3 नंबर शुरू करना। लिखना तीनों है रे भाई, लिखना तीनों है, पीछे नहीं बोला तो मत जाओ। फादर एंड 2 सन्स टुगेदर, फादर लिखना है, 2 सन्स टुगेदर लिखना है। हो गया सर, मिटा दीजिए।
सो आई रिपीट, फादर लिखना है और टू सन्स टुगेदर लिखना है। फादर एंड टू सन्स टुगेदर। तुमको अच्छा इंग्लिश आता है तो और अच्छा लिख दो, अब हमको तो गरीबे वाला इंग्लिश आता है। कंबाइंड एज ऑफ टू सन्स भी लिख सकते हो, कंबाइंड एज ऑफ टू सन्स भी लिख सकते हो। तुम्हारा इंग्लिश जितना अच्छा है आप लिखिए। हाँ, कुछ बोल रहे हो मोहित? क्या बोल रहे हो, बोलो। थोड़ा सा अलग ये हो गया कि इस बार ATQ कहाँ कहाँ बन रहा है पता है? यस, एक प्रेजेंट में ATQ है और एक क्योंकि फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। पिता की उम्र 3 है बेटों की उम्र के जोड़ की। तो ऐसा बोला क्या है 5 साल पहले पिता की उम्र ऐसी है कि कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट गई है। अरे भाई, अब तक क्या होता था, बोलता था ना 5 साल पहले पिता की उम्र ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो भैया प्रेजेंट का है। और फिर क्या बोल रहा है? 5 years hence, आफ्टर 5 years पिता की उम्र जो है क्या हो जाएगी? ट्वाइस द कितने लोगों को पहचान में आ गया था कि सब्स्टिट्यूशन से बनेगा? ये आ गया था पहचान में। x is 3y तो वहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, x is 3y तो सब्स्टिट्यूट कर दिए ना, x is 3y तो सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो एक वो बेटा 15 साल का है कि दोनों बेटा मिला के 15 साल का है? दोनों बेटा मिला के 15 साल का है। थ्री टाइम्स ऑफ सन। क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, 3 times ऑफ सन तो बोल ही रहा है। नहीं मिला? कहाँ ट्वाइस लिखा है? हाँ, कहाँ ट्वाइस लिखा है? y का वैल्यू डालेंगे तब ना पिताजी का निकलेगा। तो पिताजी कितने हैं? 3y है ना। पिताजी कितने के हैं? तो 3 × 15 45 के पिताजी। हाँ, तुम्हारा सरकार रहेगा ना जी, ध्रुव अग्रवाल। दो बेटा है। अरे दो बेटा है, दो बेटा। तुम समझ नहीं रहे हो। एक सिंपल सा बात है, दोनों बेटा मिला के वाई है। इतना बढ़िया तो समझाएं, जब समझाते सुनते नहीं। एगो 6 का एगो 9 का, इससे मतलब है कि 6 9 जोड़ के वाई की बात आप कर रहे थे। 5 साल बाद क्या लगता है इसका उम्र बढ़ा होगा तो इसका भी तो बढ़ा होगा। अरे भाई, ये नहीं बढ़ा, ये उतने रह गया। जड़ी बूटी खा रहा है क्या? तो वाई में इंक्रीमेंट 5 का ही हुआ कि 2 5 हुआ ना? 2 5 का ना हुआ इंक्रीमेंट। दो बेटे हैं तो 5 5 दोनों ना बढ़ गए।
स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो गाड़ी अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक बोला कि हम ए पे खड़े हैं और दूसरा बोला हम बी पे खड़े हैं, दोनों बोला अच्छा उधर जाना है पिस्का मोड़ तरफ, तो एक बात बताओ, ट्रेड सेंटर से निकलकर पिस्का मोड़ जाना है, फिर नहीं सुनेगा, बाद में पूछेगा, ट्रेड सेंटर से निकलकर पिस्का मोड़ जाना है, पी फॉर पिस्का मोड़, एंड रातू रोड गैलेक्सिया मॉल से पिस्का मोड़ जाना है, तो गैलेक्सिया मॉल से तो बगले में ना पिस्का मोड़ जी, लेकिन जो ट्रेड सेंटर से निकलेगा वो इतना लंबा चलेगा। क्लियर है? इन दोनों के बीच की एक दूरी दी रहेगी कि इन दोनों में 100 किलोमीटर का फासला शुरू से ही था। कितना का फासला था? दोनों बोला एक ही दिशा में जाएंगे, ये बोला ठीक है मेरा तो घर से बगले में है, गैलेक्सिया मॉल से निकलना है और पिस्का मोड़ पहुंच जाना है, ये बोला हम अपना रातू रोड से निकलेंगे, आपका गैलेक्सिया मॉल तक आएंगे, फिर पार करके पी फॉर पिस्का मोड़ पहुंचेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? दोनों के बीच का फासला 100 किलोमीटर है। अब बताइए गाड़ी की रफ्तार ज्यादा किसकी रही होगी? ए की रफ्तार ज्यादा रही होगी, क्योंकि उसे उतना ही देरी में ट्रेड सेंटर से निकलकर गैलेक्सिया मॉल पार करके पिस्का मोड़, और बी की तो रफ्तार कम है, क्योंकि तो गैलेक्सिया मॉल में तो उसका घर में है, ज्यादा दूर थोड़ी जाना है उसको पिस्का मोड़, तो वो रफ्तार कम रखेगा। किसका रफ्तार ज्यादा, किसका रफ्तार कम? आपको मैं टाइम दूंगा, हड़बड़ाइए नहीं। कोई कष्ट? फिर बोलेगा वेरस अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे, ये मान लो कि हम लोग पार्टी रखे थे गैलेक्सिया मॉल से निकलकर, वो बोला मेरा घर से पास पड़ेगा, पिस्का मोड़ में पार्टी देंगे, बोला ठीक है हम जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे, खाने के लिए हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। समझे? खाने के लिए हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, जहां पार्टी रखना रखो, खाने के लिए हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। स्कूटी वैभव जानकर रहबे करेगा, पहुंच जाएंगे हम कहीं भी। अरे दोस्त है यार, पेट्रोल तो भराइबे करेगा, उतना नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम क्या किया, दोनों बोला भाई हमको बहुत दूर पड़ता है, पार्टी कहीं बीच में रखते हैं जहां से तेरे को भी उतना ही दूरी तय करना पड़े, मतलब मोटा मोटी, और मेरे को भी, तो गैलेक्सिया मॉल और ट्रेड सेंटर के बीचों बीच मान लो समवेयर पड़ता है अर्स रेसिडेंसी। बाबा तुमको हम सीधा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, पर ठीक है चलिए। तो नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ए और बी के बीच की दूरी अभी भी 100 है, लेकिन बोला समवेयर हम लोग यहां मिलेंगे, इस बार कहां मिलेंगे? समवेयर यहां। अब देखो इसमें स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम क्यों बोले, ध्यान से सुनना, स्पेशल क्यों बोले। आप ना ज्यादातर क्या, इनफैक्ट सब में क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बोलता है वही ATQ लिखते हैं, केस 2 पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो बोलता है वही ATQ लिखते हैं। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर क्वेश्चन रहता है तो तुम ATQ का इंतजार भी करते हो कि आप तो एकदम, हम तो हड़बड़ा के तुरंत पाइथागोरस सड़क से लगाइए देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सड़क से लगाई देते हो, उसमें तो ATQ का वेट नहीं करते हो ना। हम क्यों इसको हेडिंग दिए स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम, क्यों हम बोल रहे हैं स्पेशल है स्पेशल है स्पेशल है? इस तरह के प्रश्नों में तुमको क्वेश्चन रीडिंग मारना भी नहीं है, तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला केस है, ए और बी बोला हम उधर, ए बोला हम आ रहे उधरे, बी बोला हम उधर जा रहे हैं, पी फॉर पिस्का मोड़, ए बोला हम उधरे आ रहे हैं, और नेक्स्ट में क्या हुआ, ए बोला हम इधर, बी बोला हम भी तेरे ही तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। जानते हैं स्पेशल क्या है? ध्यान से सुनिएगा, यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन। कुछ हम बोलेंगे आपको लगेगा अरे हाँ बात तो सही है, ध्यान से देखना, ये दूरी और ये दूरी हर हाल में 100 ही होगा,
वो बीचों बीच नहीं हो, मान लो बोला हम अपना घरवा के बड़ी पास रखेंगे, पिछली बार साला तुम ज्यादा चलवाया था, इस बार हम कम चलेंगे तुम ज्यादा, लेकिन देख लो अभी भी 100 ही ना रहेगा। अब बताओ ए क्यू कुछ एरा गेरा चीज है कि डिस्टेंस ऑफ ए है, और बी क्यू कुछ एरा गहरा चीज है कि बी क्यू तो डिस्टेंस ऑफ बी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू। अब तुम बताओ कॉमन सेंस से दोनों एक दूसरे की तरफ अगर आते हैं ना, बीच में हर्ष रेसिडेंसी में रखते हैं, तो क्या लगता है 40 मिनट तक अगर मेरी गाड़ी चली तो 40 मिनट तक तुम्हारी भी तो गाड़ी चली। मीटिंग पॉइंट पे हम लोग कैसे पहुंचे? गाड़ी से नहीं, चालीस मिनट तक अगर मेरी गाड़ी चली तो 40 मिनट तक तुम्हारी भी गाड़ी चली। प्लीज सोच कर देखो, इसमें भी 40 मिनट तक मेरी गाड़ी चली, 40 मिनट तक तुम्हारी भी गाड़ी चली। तुम्हारी गाड़ी धीमी चली है, हौले हौले सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, तुम आराम से चलाए क्योंकि घर से पास जाना था, तुम कम रफ्तार में चलाए, लेकिन गाड़ी कैसी चली 40 मिनट तक। और एक को बड़ी दूर जाना था, 40 मिनट तक गाड़ी चलाना था, रफ्तार में चलाया अपनी गाड़ी को। कान खोल के सुन लो, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें मीटिंग पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा, उसमें समय दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए सेम है। ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है पता है? मान लीजिए आज रात को कहीं किसी के पार्टी में जाना है। अबे पार्थ तैयार हुआ? हाँ बे हो गए हैं। भाई कितना देर में निकलेगा हमको बोल देना। हाँ भाई बस 5 मिनट में, पाउडर लगा रहे हैं थोड़ा सा, बस जूता उता पहनेंगे, जेल उल लगा रहे हैं। अच्छा सुनना, ओला में बैठेगा तो हमको बोलना, हम भी इधर से ओला में बैठेंगे। हाँ बोल दिए। तो जनरली हम लोग रियल लाइफ में क्या होता है ना, एक साथ पार्टी के लिए निकलते हैं ना, लेकिन फिर भी देखते हैं पहुंच के वहां इंतजार कर रहे थे, सूप उप पी लिए, तब पार्थ आ रहा पीछे से, सो गए थे। मम्मी उठाई था भाई, है ना? हाँ? तो नहीं बोलते हैं कि सो गए थे मम्मी उठाई थी। तो हम लोग के रियल लाइफ में क्या होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने पार्टी बोला, आपको पार्टी वाला सीन दिख रहा होगा कि हाँ ऐसे ही होता है, साथ साथ भले निकलते पर हम लोग में से कोई एक जन पहले पहुंच के सूप उप पीने लग जाता है, फिर दूसरा पी जाता है। ठीक, पर यहाँ पे वो नहीं है कि पहुंच के तुम चालू हो जाओ खाना पीना। यहाँ मीटिंग भी एक ही वक्त पे है, मीटिंग पॉइंट भी। पूरे भाषण में बोला क्या चाह रहे, इसकी रफ्तार धीमी थी पर गड़िया 40 मिनट चला है, इसकी रफ्तार ज्यादा थी पर गड़िया 40 मिनट चला। So if there is T1 there will be T2 कि no T1 but if there is speed 1 there is speed 2, there is speed 2। इसकी रफ्तार कम है, उसकी रफ्तार ज्यादा है, लेकिन गड़िया। अब इसका ATQ देखो क्या है, यहां तो बड़ा आराम से बोल दिए AQ प्लस BQ इज 100, पक्का। AP ध्यान से देखना, AP बोलो यहां से वहां तक, यहां से वहां तक, माइनस BP बोलो वहां से वहां तक, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक। बड़ा वाला ब्लू डॉटेड में से छोटा ब्लू डॉटेड को हटा दो, बड़ा ब्लू डॉटेड में से छोटा ब्लू डॉटेड को हटा दो, क्या बचेगा? और इधर देखो, छोटका ब्लू प्लस बड़का ब्लू 100 होगा। कुछ लग रहा है कि अबे हाँ यार बात तो दम है, कुछ लग रहा है वैसा टाइप का। छोटका ब्लू प्लस बड़का ब्लू लाइन 100 होगा, और इसमें बड़ा ब्लू डॉटेड माइनस छोटका ब्लू हटा दो, 100 मिलेगा। AP क्या है बताइए, BP क्या है बताइए? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। शौर्य पंकज आप बोलिए, टाइम 1 टाइम 2 होगा कि टाइम 1 टाइम 2 नहीं होगा? नहीं होगा, सेम है, इधर के लिए गाड़ी चला है, पर ये स्पीड 1 होगा, ये स्पीड 2 होगा, पक्का।
अब जाके क्वेश्चन पढ़ना है, इतना देर पढ़ना ही नहीं था। आइए, प्लेसेस P एंड Q आर 70 किलोमीटर। तुम लोग फोटो बना लिए हो? ऐसा करो, क्वेश्चन पेपर में प्लेसेस P एंड Q को प्लेसेस A एंड B करो, काटो A एंड B करो, क्योंकि हम इतना सोल्यूशन तो बदलेंगे नहीं। क्वेश्चन पेपर में प्लेसेस P एंड Q को प्लेसेस A एंड B करो। क्वेश्चन पेपर में प्लेसेस P एंड Q को प्लेसेस, वत्स अग्रवाल नहीं मिला? अरे एक नंबर क्वेश्चन चचा, ऐसा कैसे हो गया? यही चंद लोगों के कारण तुम भी जाओ वहीं अर्थ रेसिडेंसी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए कर लो बाबू, एंड अनदर फ्रॉम बी कर लो बाबू। चलो, और 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, दोनों की आपस की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, पेज 2 है तो अलग से प्रिंट आउट मिला है ना, पेज 2, 3, 4, ठीक है ना? हाँ, वो गलती से प्रिंट हो गया था। 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे है। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। कितना घंटा तक गाड़ी चला बताओ? 7 घंटा तक गाड़ी चला। और कितना अपार्ट है? 70। 7 कॉमन निकल जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे बोल रहा है इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर। एक दूसरे की तरफ अगर चलता है तो कितना घंटा में मीट करता है? तो यहाँ पे समय 1 घंटा और इसके लिए भी समय 1 घंटा। ऐसा नहीं ना लग रहा है सर आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सड़क से पढ़ दिए, कुछ समझाए नहीं? कि कॉन्सेप्ट वही है, बस 100 था, आप पहले 100 बोल के पढ़ा रहे थे, अब 70 कर दिए। और समय लेकिन 7 घंटा, उसका गाड़ी भी 7 घंटा चला है, लेकिन रफ्तार दोनों का ठीक है। चलो अब बनाते जाओ। चलो, इक्वेशंस को तो आप सॉल्व करना जानते ही है। चलिए पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए। करो पटवारी, करो, सॉल्व हो जाएगा ना, इतना करो ना पहले।